हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो सीरीज हम कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का भी पढ़ा रहे हैं हम, सेकंड सेमेस्टर का भी, फोर्थ सेमेस्टर का भी। तो फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये निम्नलिखित में नो का अपवर्तीय है। नो के जो अपवर्तीय हैं वो हमें बताने हैं। नो के अपवर्तीय यानी नो के मल्टीपल बताने हैं हमें। तो नो के जो मल्टीपल होंगे, नो के अपवर्तीय मल्टीपल यानी नो का पहाड़ा ही होना है। नो का पहाड़ा क्या होता है, जैसे नो ही कम नो, पहला यानी जो संख्याएं 9 से डिवाइड हो जाएंगी और पहली संख्या 9 ही होगी, फिर दूसरी बनेगी 18, फिर 9 या 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ठीक है, ऐसे करके ये मल्टीपल बनते चले जाएंगे। तो ऐसा जो है ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ये है 30, दूसरा ऑप्शन है ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बन जाए ना ऐसा, 9, 18, 27 और 36। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में बोला गया है आपका 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हमें बतानी है कौन सी हैं। 30 और 40 के बीच, चलिए तो अगर हम देखना चाहें इसमें 30 और 40 के बीच में ऑप्शन से ही, तो 31 है क्या अभाज्य संख्या? हाँ, 31 एक अभाज्य संख्या है जो अपने आप से ही कटती है और किसी से नहीं कटती। तो 31 तो है। ठीक है, क्या 33 है? 33 तो 11 से कट जाएगी, तो ये वाली ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं, कट गया। ठीक है, इसमें भी 33 आ गया तो ये भी कट गया। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 31 तो है ही अभाज्य संख्या, लेकिन 39 आ गया। 39 तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे 13 से काटोगे तो ये कट जाएगी, 13 या 39, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? सी में देखो 31 है, हाँ है, 37 है, हाँ 37 भी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर है। 31 और 37 ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसमें लिखा हुआ 3 संख्याएं लिख रही हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उसका महत्तम समावर्तक यानी में से HCF 12 है तो ये संख्याएं क्या हैं? ठीक है, तो ये संख्याएं कौन सी हैं आपकी? तो इन्होंने जो संख्याएं का अनुपात दे रखा है, 3 संख्याएं हैं हमारी जो कि अनुपात में दे रखी है हमें, 1:2:3। ठीक है, और जो HCF है इसका, HCF यानी में से, तो वो हमें दे रखा है 12। तो संख्याएं हमारी कौन सी होंगी? संख्याएं तो मान लिया हमने, जो संख्याएं हमें दे रखी थी इन्होंने अनुपात में, तो संख्याएं माना पहली संख्या जो है आपकी वो हो गई x। ये 1 है तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1x। ठीक है, तो दूसरी संख्या वहाँ 2 लिख दिया है तो हो जाएगी 2x। कुछ ना कुछ अनुपात में लिखा हुआ है तो हमने कुछ ना मल्टीपल लेना पड़ेगा। और तीसरी संख्या हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3x। ठीक है, तो इन्होंने अब इनमें जो कॉमन आ रहा है, कॉमन देखो यहाँ 1 × x लिख सकते हैं इसे लिखा 1 × x, इसे लिख सकते हैं 2 × x, इसे लिख सकते हैं 3 × x। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है, कॉमन पार्ट तो x ही है। ठीक है, तो यही तो हमारा HCF हो जाएगा यहाँ पे। अतः जो आपका जो में से HCF वो यहाँ पर हो गया तुम्हारा x, और में से ही हमें 12 दे रखा है तो ये भी 12 हो गया। x की वैल्यू 12 हो गई। अब x की वैल्यू 12 हो गई, तब हम ज्ञात कर सकते हैं, तब जो पहली संख्या आपकी बन जाएगी, पहली संख्या वो थी x, और x का मान क्या है? 12। दूसरी संख्या होती तुम्हारी 2x, यानी कि 2 × 12 करोगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, तीसरी संख्या आपकी बन जाएगी 3x, यानी 3 × x की वैल्यू 12 है, 12 या 36। तो ये आपकी तीनों वैल्यू आ गई हैं, तीनों वैल्यू ये हो गई हैं। ठीक है, ये तो हो गया लिखने का तरीका ऐसा। यदि अब जब आंसर आपके ये दे रखे, ऑप्शन में दे रखे हैं ये सही आंसर सभी के सभी, तो आप इन्हें जो है ऑप्शन से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, तो 1 × 12 यानी कि 12। ठीक है, फिर 12 की 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 3 से करेंगे तो 12 या 36, तो 12, 24, 36। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, कितने बच्चे, उनकी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, कक्षा में कुल बच्चे
अच्छा, ये तो विकल्प के ऑप्शन वाला सवाल है, तो इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो उत्तीर्ण या उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए या उत्तीर्ण बच्चों की संख्या लिख दो बस। उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, तो संख्या हम जब निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल कितने थे 30, तो 30 का हमें 80% पास हुए हैं, तो 80% निकाल देंगे। 30 का 80%, 30 का मतलब गुणा 80% का मतलब बटे 100। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो इससे ये कट गया, तो ये आएगा 3 गुणा 8, 8 की गुणा कर देंगे 3 से, तो 8 दिया 24, यानी उस बच्चों की जो संख्या है वो 24 है। तो 24 जो है आपका पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है आपका लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 18% का भिन्न रूप क्या है। 18% को आपको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है, तो ये लिखा हुआ 18%, 18% का मतलब बटे 100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन्हें और छोटा करने के लिए डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 100 का आधा 50 होता है, और 18 का आधा 9, यानी कि 9/50, 9/50। और ये किसी भी संख्या से दोनों डिवाइड नहीं होने के हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 9/50। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये अति लघु है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमें लिखनी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये लिख दो या अभीष्ट संख्या लिख दो। तो 3 अंकों की हो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, तो 99 के बाद 3 अंक हो जाते हैं, और ये 3 अंकों की संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो है ही है। ठीक है, ये सबसे छोटी है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जो व्यास दे रखा है वृत्त का वो कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का हमें व्यास को हम डी भी लिख देते हैं, डी का मान 35 सेंटीमीटर। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना त्रिज्या भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 35, और त्रिज्या जो है किसी भी वृत्त की हम इसे आर मान लेते हैं। ठीक है, तो आर जो होती है ये वृत्त की त्रिज्या, जैसे ये आर लिख दिया मैंने, यहाँ से ये सेंटर हो गया वृत्त का। वृत्त का व्यास जो होगा पूरे को यहाँ तक मिला देंगे तो वृत्त का व्यास हो जाएगा, ये आर भी है, आर भी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2r। ठीक है, तो ये 2r की वैल्यू होती है, दे रखी है हमें 35। इसमें से अगर त्रिज्या की वैल्यू निकाल लेंगे तो 35/2 आ जाएगा, 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप p बोल सकते हैं इसे, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2π का मान होता है 22/7 लगभग में। ठीक है, r का मान है 35/2। तो इन्हें सोल्व करना हमें, ये जो है तुम्हारा पाई का मान है जो लगभग में है 22/7, ये यूज कर लिया है मैंने यहाँ। ये 2 से 2 काट दो, 7 से इसे काटे, 7 पंजे 35, ये आएगा तुम्हारा 22 गुणा 5। तो 5 दूनी 10, 10 का जीरो हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा इसका ये परिमाप। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलना है। ठीक है, ये 24/7 है, 24/7, 24/7, इसको हमें दशमलव रूप में कन्वर्ट करना है। तो 7 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से इसे डिवाइड आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहें वैसे डिवाइड कर लें। जैसे 7 से यहाँ करेंगे, 7 का पढ़ा पड़ेंगे, 7 या 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा इससे, 7 या 21। अब 24 में से 21 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3 ये 7 से छोटी संख्या हो गई है तो पॉइंट लगाएंगे, जब दशमलव लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 30। तो 7 चौक 28, अब घटा देंगे 2 बचेगा, इससे छोटी संख्या पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, घटाएंगे 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 7 अट्टे 56, 4 बचेगा। अब ऐसे कितने भी दशमलव के बाद कितने भी डिजिट तक हम ले जा सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर लगभग में, यानी कि अभी और भी डिजिट आएंगे लेकिन हमने 3 डिजिट तक ही लिख दिया है। ठीक है, दशमलव रूप में लिखने के लिए बोला था हमने, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमने लिख दिया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। कोई तल है, तल में एक रेखा बननी है, तो इसके ऊपर कितने बिंदु हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा असंख्य, यानी अनंत। अनंत लिख सकते हैं आप, अनंत, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं आप असंख्य, असंख्य, या लिख सकते हैं अनेक, ठीक है। यानी कि बहुत सारे, इनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। जब आप कोई रेखा बनाएंगे, इस रेखा पर आप कितने बिंदु इस पर बना हो सकते हैं, तो वो बहुत सारे हैं, उसमें कोई गिनती नहीं की जा सकती। उस कई सारे बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है, अनंत बिंदुओं से, ठीक है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो ये हो गया अनंत, असंख्य या अनेक, ठीक है, इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, कौन सा अनुपात बड़ा है। 5 अनुपात दे रखा है 1:3, 5:3 व 5:8 और 2:3, इनमें कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, एक तरीका तो यह है कि इससे डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले जब डिवाइड करेंगे हम, 3 से 2 को भाग दे रहे हैं, तो 2 तो छोटी संख्या है, तो हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 से करेंगे, 3 छंग 18, 18 को घटा देंगे 20 में से, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गया, 3 छंग 18, ठीक है, 3 छंग 18, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 3 छंग 18, यानी कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 ऐसे। तो 0.666 रिपीट हो रहा है ऐसे। इससे पहले 0 भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया। अब आएगा यही है 5/8, तो अब इससे भी इसे भाग देनी पड़ेगी। 8 से जब इसे भाग देंगे 5 को, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि छोटी संख्या थी 5, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया है। तो यहाँ तो इसका जो डिवाइड करके आंसर आया वो कितना आ गया, इसका आया 0.625, ठीक है। अब ये देखो, इसमें से और इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या जो है ये 6 आया 2 बार, यहाँ 6 और 2 आया, तो 2 आया ना, ये छोटी संख्या हो गई। तो आपके यहाँ लिख सकते हैं 2/3 और 5/8, इनमें जो बड़ी संख्या हुई वो ये हुई। 2/3 जो अनुपात है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा, ठीक। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2/3 था ये और ये 5/8 था, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 गुणा 8 इधर आएगा 5 गुणा 3, तो 2 8 दूनी 16, इधर आया 5 दिया 15, तो इनमें दोनों में कौन सा बड़ा संख्या है, 16। तो जो 16 बड़ा है, तो इनमें भी ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। चलिए, ओके बाय।